गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा सुश्रुत स्थान का रिवीजन अभी कंटिन्यू चल रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको 140 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था। 141 से शुरू करेंगे। बंधन के भेद पूछे जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बृण बंधन के 14 भेद बताए हैं। बागवत जी ने 15, चरक जी ने 2 बताए हैं। दक्षिणावर्त, वामावर्त, इनका 15वां कौन सा है? उत्संग बंध, जो कि भग्न बाहु में बनता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। एक्स्ट्रा कौन सा है? उत्संग। तो संग संग चलते थे, बाहु पकड़ते, तो उत्संग भग्न बाहु में बनता है। नेत्र अपांग में कौन सा बनते? तो ये चाइनीज होते हैं, उन सभी के नेत्र एक जैसे होते हैं ना। तो नेत्र अपांग में चीन बन। ग्रीवा में तोल, ग्रीवा में फॉर मिड्र, लिंग यहाँ लिखा है वो मिड्र है ना। तो ग्रीवा में तौल, तोलना, तौलना है ना, मुत्तोली। यंत्रणा 3 प्रकार की होती है। वैसे सारे बंद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2-3 ही दिए हैं क्योंकि सारा चीज कवर करना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ऊर्ध, अधा और त्रियक। नेत्र संधि में शिथिल बंध बांधते हैं नेत्र और संधि प्रदेशों में। क्यों? अगर हम टाइट बांध देंगे तो, और संधियों में टाइट बांध देंगे तो हमारी संधियां मूव ही नहीं कर पाएंगी, है ना, तो लूज रहेगा। श्रम करने से उत्पन्न व्रण का लक्षण होता है स्वेलिंग हो जाती है। ये यहाँ पे क्या है? यहाँ से याद नहीं करना, वो हमने आपको याद कराया था ना। शराबी मैथुन, पराधी मृत्यु। शराबी मैथुन, तो शा फॉर शोथ, शराबी मैथुन, पराधी तो पा फॉर परिश्रम, तो परिश्रम करने से शोथ है ना। तो ये शराबी हो जाएगा, मैथुन, यहाँ पराधी मृत्यु। एक दूसरे फिर वो ऐड होता जाता है ना, वो याद है आपको। दिवाशयन करने से ये वहीं से याद करेंगे। एकांत रूप से हितकर द्रव्य है 4 चीजें, है ना। क्या क्या है? चावल बनाते हैं अपन, है ना। कैसे बनाएंगे चावल? उसमें हमने पानी डाल दिया, फिर हमारा मन हो गया नहीं हम तो क्या खाएंगे, खीर खाएंगे चावल की। दूध डाल दिया पर डायबिटीज थी, घी डाल दिए पर शक्कर नहीं डाल पाए, है ना। तो चावल में पानी, दूध और घी। एकांतर रूप से पथ्यतम है, 5 चीजें हैं। ब्रह्मचर्य, निवात शयन, उष्णोदक स्नान, रात्रि शयन और व्यायाम। शहद को गर्म जल के साथ नहीं लेना चाहिए, इन्होंने क्या बोला है? संयोग विरुद्ध बोला है। शहद और पानी का संयोग नहीं करना है, संयोग विरुद्ध में आता है। ठीक है। कांसे के पात्र में अगर हमने दही रख दिया है, सॉरी घृत रख दिया है, वो हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि कांसे के पात्र में जो घी है, कुछ ना कुछ उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, कुछ कर्म हो रहा है। तो कर्म विरुद्ध, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या करेंगे? वमन विरेचन करा देंगे और शमन करा देंगे। सदा रोग विवर्धना वायु है, हमेशा रोगों को उत्पन्न करने वाली है पूर्व दिशा की वायु। सबसे अच्छी वायु, श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धना दक्षिण वायु। तो उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमने याद किया था, है ना। क्षीण शैव से पीड़ित के लिए विशेषकर हितवायु उत्तर दिशा की है। ये यहाँ से नहीं याद होगा, जो हमने आपको कोडिंग वगैरह बना के बताई थी वहीं से याद करेंगे। वेदग्ध अवस्था में पित्त का रस, तो कौए का मल याद कराया था। कौए का मल मतलब कटु अच्छा रस है, अम्ल विदग्ध अवस्था में, है ना। तो इनका विदग्ध अवस्था में नॉर्मल कौआ है ना, का से कटु नॉर्मल है, आ से अम्ल विदग्ध है ना। ऐसे ही नॉर्मल कफ का मल, मा से मधुर है नॉर्मल, और ला से लवण एबनॉर्मल है। ठीक है। रक्त का गुण होता है अनुष्णशीत। स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता किसमें मिलता है? वात के संचय में मिलता है। वात का संचय होगा, कुष्ठ में स्तब्धता आ जाएगी। मेघांते चा विशेषता, तो मेघांते, ये अपन ने घर मानते, घर मानते किसका होता है? वर्षा के अंत में विशेष रूप से कौन प्रकोपित हो रहा है? पित्त का प्रकोप हो रहा है। एक मिनट। मेघांत, देखो घर मानते जो है वात का, मेघांते पित्त का, और बसंते करके आएगा वो कफ का है ना। तो मेघांते मतलब वही वर्षा के अंत में, शरद लग जाएगा, है ना। वर्षा, शरद और बसंत। अम्लिका, विपाशा, परिदाय, पित्त प्रकोप, यहाँ से कभी भी याद नहीं हो सकता है, ये आपको जब पढ़ाया था क्रियाकाल वहीं से पढ़ेंगे।
पूर्व रूप पूर्व रूप उत्पत्ति कहाँ होती है, दो दो समूषणा कहाँ होती है, स्थान संशय अवस्था जो कि 4th नंबर का है। व्रण वस्तु व्रण के अधिष्ठान या व्रण के आयतन 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? त्वक मांस स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा खाने से आयु बढ़ती है। सिंघाड़ा प्रतिमा स्नायु स्राव। निसारा सुक्ति धौतम, है ना, सुक्ति इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो सुक्तिगत श्राव किसमें, अस्थिगत श्राव में मिलेगा। पक्वा, पुल याद कराया था, पुल पका हुआ होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। पक्वाशय से निकलने वाला असाध्य स्राव पुलादो, पुलादक के समान है। रक्त कैसा होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है, क्षारीय होता है, तो रक्ताशय से निकलने वाला क्षारोदक। कृच्छ साध व्रण होते हैं, बड़ी बड़ी डिसीज के नाम आपको बताए थे, मधुमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा और विष से पीड़ित। 4 चीजों का अच्छे से याद रखिएगा। अवेदना, निराशा, वेदना नहीं हो रही, ना कोई श्राव हो रहा, तो व्रण कैसा होगा, शुद्ध होगा ना। कपोत वर्ण, तो कबूतर जो है प्रार का रोहण कर रहा था। कबूतर जा जा वाली मूवी देखी थी आपने, है ना, तो कबूतर प्रार का रोहण, तो रोहणशील व्रण या रोहित व्रण या रूहमान व्रण 3 नाम से पूछा जाता है। और जो कबूतर चिट्ठियां लेके आ रहा था वो पेटी में रखी जा रही थी ना, तो पिटिका बंतो। ठीक। त्वक सवर्ण अगर समतल हो जाएगा तो कंप्लीटली ऋण होगा, ये ड्यूरिंग ऋण चल रहा है ना, ऋण की प्रोसेस चल रही है कंटिन्यू, ये कंप्लीटली ऋण हो चुका है। आदि बल प्रवृत्त रुग है। कुष्ठ और अर्श आदि बल प्रवृत्त में आते हैं। आदि दैविक में हमने देव का स्वभाव याद किया था, देव का स्वभाव आदि दैविक, तो देव से देवबल, का से कालबल, स्वभाव से स्वभावल। रक्त और मांस प्रदोषज विकार है, अर्श अर्बुद, इसको हमने 3 तरह से याद किया था। देखिए, अब मुझे शायद इतने जल्दी इसमें मिलेगा नहीं, है ना। देख लीजिएगा, है ना, धातु वाले में हमने 3 तरीके से याद किया था। अर्श, अर्बुद, हाँ मिल गया है। अर्बुद में, अर्बुद कहाँ कहाँ मिलता है, अर्श कहाँ मिलता है और गलगंड कहाँ मिलता है, तो अर्श मिलता है रक्त और मांस में, है ना। अर्श में रक्त और मांस हो गया, अर्बुद में रक्त मांस मेद तीनों हो गया। तो अर्बुद में मतलब रक्त मांस दोनों में तो रहेगा, अर्श में ओनली रक्त मांस रहता है, अर्बुद में रक्त भी रहेगा, मांस भी रहेगा, मेद भी रहेगा। ठीक है, और गलगंड में मांस और मेद दोनों रहता है, गलगंड में मांस और मेद। तो मांस प्रदोषज, मेदो प्रदोषज गलगंड है। अर्बुद में एक और चीज याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अर्बुद नहीं है, यहाँ पे मांस मेद में ओनली गलगंड, क्योंकि मेद में नहीं रहता, सॉरी ना, रहेगा, है ना। तो मांस, रक्त मांस और मेद तीनों चीजें रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थूल प्रवाह, नेत्र अभिष्यंद, मज्जा धातु प्रदूषण, तो नेत्र वाला जो भी चीजें आती है हमेशा मज्जा में ही आती है। गल शुंडिका जतुमणि, तो क्या कर दे, शुंडिकाकार का छेदन कर देंगे, सूंड को काट देंगे, है ना, जंतुओं की मणि को भी काट देंगे। भेदन में अलजी तुंडिकरी कैरी के भेद हैं, आयु के भेद हैं, अलजी के भेद हैं, कई जगह आया है। सीवन कर्म का निषेध कहाँ करते हैं हम, क्षार अग्नि विष युक्त व्रण में करते हैं। सीवन कर्म के प्रकार 4 प्रकार का है, वेल्लितक गोफड़ी का, तुन्य सेवनी और ऋजु ग्रंथि। सूची के 3 प्रकार हैं, वृत्त आयत और धनु वक्रा। मर्म स्थान वृषण कोश, उदर में सीवन किससे करते, धनुर्वक्र। याद कराए थे, धनुष लेके जाएंगे तो कहाँ मारेंगे व्यक्ति को, मर्म स्थान पे। मर्म स्थान क्या है, वृषण और उदर है। संधियां है, अल्प मांस है, तो जहां पे अल्प मांस है वृत्तांगुल दयम, जहां पे ज्यादा मांस है वहां पे त्रयांगुल त्रिस्त्रा का यूज करते हैं। चिरात व्रणोरुहति स्नायु विद्य का है, अभी इसके पहले जो वीडियो था उसमें बताए थे। स्पर्श ज्ञान का अभाव, त्वचा पांडु वर्ण का हो जाना मांस विद्य का है। तो कोड बनाया था, हम मांस को स्पर्श भी नहीं करते, खाना तो दूर की बात है। शल्य की गतियां कितनी होती है, 5 होती है। सुश्रुत हृदय, हृदय में गति ज्यादा है, मतलब सुश्रुत ने हृदय का साथ दिया, है ना, जबकि संग्रह प्रद्य थे उन्होंने गतियां कम बता दी, तो 3 हो गई। विविध वेदना प्रादुर्भावा, हड्डी टूट जाएगी तो किसी भी कंडीशन में आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना, ऐसा कोड बनाया था। अस्थिगत शल्य विद्या का लक्षण है विविध वेदना प्रादुर्भावा। शोफ
टोष शोफ वर्ज्यम, पेशीगत शल्य में शोफ और टोष नहीं मिलता, बाकी सारा मांसपिंड जैसा मिलता है। शल्य के दो विध, अवबद्ध अनवबद्ध। अनवबद्ध को निकालने के लिए 15 उपाय हैं। बृहन्नम प्रस्तुतांग, रक्त नेत्रम हतस्वरम, कुष्ठ में आता है। लाल लाल आंखें, विशेषकर वृद्ध मनुष्यों को होता है अतिसार। अवांग मुख, उन्मुखो, उन्माद वाला जो रहता है, नीचे मुंह झुका के बैठता है। व्यवसायी, विषाद, लघु हस्त, शूर कैसा होता है? वैद्य के गुण में आता है। देखो व्यवसायी, हमको लगता है कि व्यवसाय नहीं होता, डॉक्टर होता है। व्यवसायी गुण है डॉक्टर का। महानेत्र, तो नेत्र जब भी आएगा ना मज्जा में ही आता है, मज्जा सार का। अछिद्र गात्रम याद कराए थे, वो कौन सा? शूल वाला मांस जो होता है लकड़ियों में, नहीं, लोहे की रॉड में जो मांस पकाते ना उसको कौन सा मांस कहते हैं? तो उनकी गात्र में छेद करते हैं, फिर मांस को उसमें टांग लेते हैं। जठराग्नि को कौन सी वायु प्रदीप्त करती है? पास। जठराग्नि को पास कर दो। प्राण, अपान और समान वायु। कुक्कुटांड कपालानी का प्रयोग किसमें करते हैं? तो कुक्कुट कपाल। मुर्गा कैसा है? थोड़ा भारी है, रख दोगे तो दब जाएगा किसी भी चीज के ऊपर, तो अवसादन का। पुराना ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या? शहद, घृत, गुड़, पिपली, विडंग, ये सब हमको पुराना लेना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार फल का संग्रह कहाँ करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ से याद नहीं करेंगे आप, वो हमने आपको यूट्यूब पर ये पढ़ाया है, द्रव्यों का संग्रह विधि, वहां से पढ़ लीजिएगा। विशेषाद व्रण शोधना सुरसादी गण के लिए आया है। वर्ण प्रसादन, है ना, इलायची खाने से गोरे हो जाओगे, ऐसा याद कराए थे, है ना। श्यामा को उदावर्त हो गया है। त्रियूषण, मेह को त्वग आमयान, है ना। त्रियूषण त्वचा को, और मेह कुष्ठ त्वचा में दिया जाता है। ऐसा ही त्रिफला का है, पर एक डिफरेंस है, वो अभी हम पढ़ेंगे। विशेष चीजों में विशोधना, तो विशेष चीजों में लाख की सील करके याद किए थे। उभय भागहर को की, सप्तला, शंखनी, देवदाली, करेला, हाँ, उभय भाग घर में आता है। विरेचनाथ द्रव्यों में त्वचा पर तिल, तिलवक की त्वचा श्रेष्ठ है। स्वरस, करेले, कारविल्लक, कार में बैठ के स्वरस पीने जा रहे हैं तो कारविल्लक या करेला वही है। रसायनम परम मेध्यम, अंतर्व्रणम शोधनम, रसायन है, मेद्य है, दुष्ट व्रण को शोधन करती हरित की। अच्छे से याद कर लेना। हेमंत ऋतु में कौन सा जल पीना चाहिए? तो हेमंत सरोवर और तालाब का जल पीता है। बसंत गर्मी के दिनों में कुएं के जल को पीने जाता है। कुआं या झरना करके आता है इसमें। जल के दोष में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आता है, तो शब्द को छोड़ के स्पर्श, रूप, रस, गंध हो जाएगा, और दो और ऐड हो जाएंगे, वीर्य और विपाक। जल को ठंडा, तो शीतल पानी, शीतल से 7 याद होगा, है ना। जल के गुण कितने होते हैं? चरक के 6, सुश्रुत के 8 होते हैं। ठीक है, वो विमलम सूची वाला जो श्लोक है वो। अल्प अभिष्यंदी दुग्ध है गाय का, और अभिष्यंदी किसका होगा? माहिष का। शाखा पर बैठकर जाते हैं, एक शख्स घोड़ी की शाखा पकड़ के घोड़ी पर बैठते हैं। चक्षुष मधु है, तो चक्षुष मतलब आंखें, तो आ से आर्ध मधु। सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ फल आमल की है, चरक ने द्राक्षा बोला है। गुरु स्निग्ध, बहुत बार पूछा गया है ना। बेसवार मतलब क्या होता है? अस्थि रहित मांस, पर मांस ही मांस है तो हैवी तो होगा ना। तो गुरु स्निग्ध बल्य और बात रुजापहा। बहु स्तोकम अकालेवा विषमासन, बहु मतलब बहुत बार आप खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो विषम अशन होता है। गर्विश चेतो विकार नाशक, तो गर्विश चेतो विकार मतलब चित्त से रिलेटेड, मतलब मानसिक विकार में, तो हमने गधा याद कराया था। खराब चीजों में खराब मूत्र, गधे का मूत्र चरक संहिता में पढ़ाए थे। विशेष रूप से शोषनाशक है, तो जहां भी अजा आ जाए वहां पे राजक्ष में आना ही आना है। धातु की क्षय वृद्धि में कारण क्या है? रक्त है। और स्थौल्य कार्श में कारण क्या है? रस है, ये सुश्रुत का है। ठीक है, तो आज हमने सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान कंप्लीट कर लिया है। बहुत फास्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि रिवीजन है, आपको वैसे ऑलरेडी हमने क्लास में अच्छे से याद ही कराया है, बस जल्दी जल्दी एक बार आंखों के सामने से निकल जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुश्रुत संहिता निदान स्थान के साथ।